इसके अंदर भी शायद उसका इजहार नज़र आता है, क्योंकि एक इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर है कि धांधली जो कुछ इलेक्शन के ऊपर इल्ज़ाम पीटीआई के हैं उसके ऊपर फ़ौज के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस चलती है। तो उन्होंने लाइन ड्रॉ किया कि हमारा काम सिक्योरिटी देना था, बाकी काम हमारा नहीं था। आज फॉर्म 45 अपलोड किए थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद जो कुछ हमने उसकी तस्वीरें देखी हैं, जिन लोगों के पास, जैसे शोएब साहब के पास होगा या कुछ और लोगों के पास होगा, उन्होंने दोनों की तस्वीरें छाप दी हैं। अब उसके अंदर वो काटा कूटी नज़र आ रही है। मुझे तो समझ नहीं आई है इलेक्शन कमीशन कौन सा इलेक्शन कमीशन है जो एक को चार बनाते हुए तस्वीर भी छाप रहा है उसकी। ये तो नॉट एक्सेप्टेबल। और आपका भी दावा है कि फॉर्म 45 में आप जीते हुए हैं और 47 में आपको हरवाया गया, ये आपका क्लेम है। जो सामने आए हैं आज फॉर्म, आपने कुछ कंपैरिजन दिखाया है? आपने कुछ हमारे पास आ गए हैं, आगे 128 को 328 कर दिया। हर एक के साथ टेम्परिंग है। वो कोई तकरीबन हमें भी मेरे पास है, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। भेजें हमें, अभी आपको वक्फे में मैं भेजता हूँ, आप उसको चेक, अभी आपको देता हूँ ना, ताकि आप इसको चला सकें। फॉरवर्ड करें, अभी चलाते हैं। अभी आपको 1 मिनट में आप बात कर लें, पहले मैं बात करके ना आपको भेजता हूँ, ताकि आप इस दिन ब्रेक के दरमियान में आप उसको चला लीजिएगा। देखें, जब इतनी टेम्परिंग, अच्छा एक मेरे वाले मैं आपको अपना भेजता हूँ, फिर आपको एक हलीम शाह का अपना जो हमारा प्रेसिडेंट कराची है उसका भेजता हूँ। मैंने देखे उनके सोशल मीडिया। अच्छा, वो 207 किया इनके एमकेएम वाले को, 207 करके पता है क्या किया? आगे जहां टोटल लिखना था 07 उसको चेंज नहीं किया। यानी टेम्परिंग और बेईमानी इस तरीके से किया जैसे बच्चा 4 साल का नहीं करता या चौथी जमात का करता है। वो गलत लिख लें तो काटा मार के आगे, काटा मार के भी आगे। यही नवाज शरीफ साहब का है, यही तारिक फजल चौधरी का है, यही इस्लामाबाद के तीनों हल्कों का है। ये पूरे इस्लामाबाद पाकिस्तान के यही एक ही तरीका वारदात रखा। हमारा ख्याल था कि ये फॉर्म नहीं बनाए होंगे। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जो कहा है कि आप जो मुनासिब फोरम है वहां जाके पैरवी करिए, तो जाइए ट्रिब्यूनल्स में। हाईकोर्ट में मुनासिब फोरम है वो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो सहूलतकार, हाईकोर्ट वो जराइम की आमाजगाह जिसका काम था। अच्छा, मेरे वाले हल्के में ट्रिब्यूनल्स आर हेडेड बाय हाईकोर्ट जजेस, आप उसे क्राइम की माजगा कह रहे हैं। सुने क्या करते हैं, 11 तारीख को मुझे इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देता है, फर्दर कंसोलिडेशन प्रोसेस इज पोस्टपोन्ड, सस्पेंडेड फॉर्म 48 के लिए। मैं जाता हूँ आरओ के पास, सारे हम कैंडिडेट, मेरा मुखालिफ भी। जो आप ट्रिब्यूनल में गए? नहीं, मैं नहीं किया। अच्छा, सुन लेना आपका फोरम कौन सा? नहीं, लेकिन मेरी सवाल का तो जवाब, मैं जरा आधा मिनट जरा बात कर। ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गए? जाएंगे, मैं आपको बात जाएंगे इन फ्यूचर। मैं वजह अपना कोर्स ऑफ एक्शन बता देता हूँ क्यों हम कहाँ जा रहे हैं। हम वहाँ जाते हैं, रिटर्निंग अफसर मुझे लिख के देता है और सबको लिख के देता है, इलेक्शन कमीशन ने स्टे कर दिया है, हम ये कंसोलिडेशन फॉर्म 48 नहीं बनाएंगे, रोक दिया, प्रोसेस इज पोस्टपोन्ड। बाहर भी लगा दिया, मुझे ओरिजिनल दे दिया। ओरिजिनल देने के बाद रात को पता क्या होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं भागम भाग हाईकोर्ट में पहुंचता हूँ, हाईकोर्ट नोटिफिकेशन सस्पेंड करता है। इलेक्शन कमीशन ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। इलेक्शन कमीशन के पास जब जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमने तो लिख को तो दे दिया था, मगर बस नोटिफिकेशन हो गया, लिहाजा आप ट्रिब्यूनल चले जाओ। ये है इलेक्शन कमीशन, ये है रिटर्निंग अफसर का काम। ट्रिब्यूनल क्यों नहीं गए? हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं 184(3) में। सीधा अगर वो 184(3) में लिखेंगे ना, एंटरटेन नहीं करते, कहते हैं पहले जो फर्स्ट फोरम है उसको एग्जॉस्ट करें, तो फिर हम चले जाएंगे। फिर नहीं जाएंगे, फिर चले जाएंगे ना, लेकिन हम पहले उनको देना चाहते हैं। 184(3) में जब ब्रेक के बाद बड़ी खबर इनकी बना के रखे, 184(3) में एज ए पार्टी जाएंगे आप लोग? हाँ, इंडिविजुअल, हम एज ए होल जाएंगे, एज ए पार्टी जाएंगे, एज ए पार्टी। आप हमें फॉर्म फॉरवर्ड करें, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापसी पे दिखाते हैं। ब्रेक ले रहे हैं जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब, ये जो तनाज़ा है, अभी जो नंबर सामने नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा क्लियरली डिस्टॉर्शन उसके अंदर नज़र आ रही है, टेम्परिंग नज़र आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मुनासिब फोरम होगा या नहीं होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो मुनासिब फोरम नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे, कहेंगे पहले आप ट्रिब्यूनल में जाएँ, ट्रिब्यूनल में 40-45 साल के बाद फिर आप उस तरफ आ जाएंगे। उसमें तो 4 साल आपके सूरी साहब गुजार गए थे। मैंने आप लोगों को पहले कहा, आप लोग मेरा मशवरा नहीं सुनते। मैं तो बुखार में, मेरी आवाज़ भी नहीं निकली। मलिक साहब प्लीज़ उसमें छोले खाएँ, कुछ नहीं 45-47 में छोले खाएं, जिसकी नोटिफिकेशन यही है भाई। अब इसी का अंदर मुल्क चल रहा है। और टेम्परिंग जिसमें नजर आ रही है उसमें भी छोले खाएं। कोई टेम्परिंग बिल, ये 2018 में भी हुई थी, 2013 में भी थी, 2018 में भी ऐसी टेम्परिंग नहीं, किसी में नहीं हुई थी। कोई फॉर्म 45 जीते हुए थे ना, ये बताएंगे ना, मुझे सिस्टम के बारे में ये तो हुकूमत में थे, लेकिन वो आर्टिस्टिक वे में थी। अच्छा काम उतारा था, लेकिन सारे इलेक्शंस में इस वक्त नलायक आगे भी ऐसा ही होगा। उस वक्त आर्टिस्ट था, इस वक्त नलायक है। मैं आपको 247 अपने दिखाऊंगा, मेरे पास 2 फॉर्म 47 है अपनी हल्के, मेरे अपने 2 फॉर्म 47 और जो 2 फॉर्म दूसरा फॉर्म 47 है, उसमें जो आरओ थे वो जज साहब थे, उन्होंने एडमिट किया हुआ है कि पिछले में टाइपो हुए हैं। अच्छा, तो वो तो वही काम जो था ना, वो फॉर्म 47 में पिछली दफ़ा इस तरह हो रहा था,
तो हमने उसको अब आप रोका ये था। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ तक जहाँ तक ये सवाल कर रहे हैं, इनके लिए बेहतरीन फोरम है ट्राइब्यूनल। ये जाए ट्राइब्यूनल में जाए, पकौड़े जब ये खाते हैं उसके ऊपर। वो तो अब आगे ट्राइब्यूनल का मामला है, वो इनको पकौड़े खिलाए, वो इनको समोसे खिलाए, या इनको फैसला करके, मैं नहीं कहूँगा, वैसे एक जब बंदा जो जीता होता है जनरली उसको तकलीफ होती है, या हारा हो उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं इनके जज्बात जो है उनसे नहीं खेलना चाहता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मामला फिर भी ट्राइब्यूनल में ही जाएगा, और ट्राइब्यूनल में जाके इनको एक अभी इन्होंने ब्रेक में वादा किया था हमें कि कुछ फॉर्म 45 जो इन्होंने कंपेयर किए हैं, जो जेन्युइनली इनके पास एग्जिस्ट करते हैं, उसकी कॉपी हमें देंगे, तो हम स्क्रीन पे डाल दें। वजाहत आप खुद करिए, बताइए जी, आप बोलिए आपके फॉर्म स्क्रीन पे इस वक्त, आप एक्सप्लेन करिए इनको। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको भेजे हैं। आप अपने मोबाइल से बोलिए, अच्छा, स्क्रीन पे अब नजर आ रहा है। अपने, मैं एक मोबाइल से अगर आपको ये कहूँ, पढ़िए आप। ये जैसे पूना फकीरा का एक है फॉर्म, पोलिंग स्टेशन नंबर 257 पूना फकीरा, ठीक है, बोलिए। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा फॉर्म 45 में जो 2 नंबरी हुई है, तारिक फजल का वोट है ओरिजिनल में 128, उसको कटिंग करके 328 कर दिया गया। 128 328 200 वोट ही बढ़ाए हैं जी। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन। दूसरे का बताइए। अच्छा, दूसरे का मैं आता हूँ। दूसरे का जो आपको मैंने भेजा है, उसमें क्या किया, उसमें वोट है एक्चुअली आप पढ़िए आराम से। 250 अच्छा। एक पोलिंग स्टेशन का जो एक्चुअल है। अच्छा, अब उसको क्या बढ़ाया, उसको बढ़ाया है 450 कर दिया बस। यार इतना 200 सा बढ़ाया है। 400 वोट 2 पोलिंग स्टेशन थे, सिर्फ पोलिंग स्टेशन के 400 बढ़ाए और ये इसी तरह अच्छा, एक बाकी बात- तमाम में एक बात और ये ये है- कटिंग करके आप देखेंगे वो कटिंग जो सामने नजर आ रही है, तारिक सारे फजल साहब के- से पेपर लेना जी इसके ऊपर। मैं इस पे एक सवाल पूछता हूँ। देखिए, और सिर्फ ये एक नहीं, ये सारे 387 पोलिंग मैं- स्टेशन में आपके majority- 387 पोलिंग स्टेशन थे। मैं शुएब 387 साहब पोलिंग से स्टेशन थे। मेरा एक सवाल है कि शुएब साहब, आपके जो फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट्स के साइन है इन पे? हाँ, अच्छा, साइन वही है, ये है वही तो ये फिर signed इसका मतलब copy है है? साइंड कॉपी है ये? साइंड कॉपी के ऊपर ये जब दिखाइए इनके जी, पास साइन आया है ना, नीचे इनके पोलिंग पास- एजेंट्स के। दोबारा दिखाइए इसको, आपके फॉर्म पास को जो स्क्रीन पे कॉपी, डालिए। अगर आपके पोलिंग एजेंट ने उसके ऊपर साइन किया हुआ तो ये तो फिर एडमिशन नहीं आ जाएगी कि उसने तो उसको साइन किया हुआ जो भी नहीं, नहीं टेम्परिंग कर दी ना। ये आके देखिए, कहेंगे इन्होंने जरा कर जूम दी। करें, जहाँ काटा वो हुआ है, तो हम zoom करके कहेंगे वो दिखा कौन, वो तो आपके सुन पोलिंग लेना। एजेंट के साइन है उसके ऊपर। बात साइन की नहीं है, बात यह है कि जो हमारे पास है वही मुस्तफा खोकर के पास है, वही जमात इस्लामी के पास है, वो वही बगैर PFP के कटिंग पास के है जो वो आपके बगैर कटिंग के है ना, देखिए फर्क से भी है। अब देखिए, अगर जो आपके पास है वो बगैर कटिंग के। बगैर कटिंग वाला जो है, इलेक्शन दोनों मौजूद कमीशन ने है। दिया है वो ये- कटिंग वाला है। वो कटिंग वाला है। देखिए उसके सिर्फ बाद यही फर्क है। आपको पता है कि मैं 1-2 हल्के देख रहा था, वहाँ पे फॉर्म 45 बहुत बड़ी तादाद में बिल्कुल उसी स्टाइल में, उसी पेपर में, उसी तरह के छपे हुए फॉर्म 45 कई जगहों पे बरामद हुए हैं। अब ये तो झगड़ा ही नहीं है खुरम ना। दस्तगीर साहब है। फॉर्म 45 की तो अब खुरम- एडमिशन आ गई ना खुरम कि दस्त- वही फॉर्म 45 है। मैं ये नहीं झगड़ा अब कर रहा। उसके अंदर जब खुरम कटिंग और दस्तगीर टेम्परिंग साहब- खुरम करेंगे, दस्तगीर वो तो साहब के सामने आ हल्के जाएगा। में से, खुरम दस्तगीर साहब के हल्के में से उन्होंने जब्त कराए डीसी ऑफिस के, जहाँ पे भी आरओज बैठे थे, वहाँ पे जाके उनके अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 उनके वोट और साथ में जो उनका मुखालिफ था उसके कुछ वोट वहाँ से रिकवर करवाए हैं और उसका बैग बना है। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्म 45 हर पार्टी लेके फिर रही है कि मेरा ये फॉर्म 45, ये मेरा फॉर्म 45, तो फॉर्म 45 तो आपको कूड़े और कचरे के ढेरों से भी मिल रहे हैं। अब अच्छा, ये कौन सा ओरिजिनल, ये किस तरह डिटरमिन देखिए, होगा इस वक्त कि तो ये कौन सा सिंपल बात फॉर्म है। 45 ठीक है, सिंपल कौन बात सा है। गलत मुझे है? जो मिला है, मेरे जो कॉम्पिटिटर थे मुस्तफा खोकर उसको जो मिला है, मेरा कॉम्पिटिटर जमात इस्लामी था जो उसको मिला अगर है, दस्तखत शुदा कॉपी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत हैं तो फिर तो जेन्युइन थंब कॉपी। इंप्रेशन भी है, थंब इंप्रेशन भी है, थंब फिर तो इंप्रेशन जेन्युइन है, कॉपी। साइन है, कोई कटिंग नहीं है। तब भी आप छोले खाएंगे। अब जो इन्होंने तब किया भी आप है, छोले फिर तो खाएंगे। इंसाफ नहीं, मिलना नहीं, चाहिए। कहाँ से इनको तो छोले ये कि खाएंगे? इनका इंसाफ ये है कि छोले पूरा की मुल्क जगह छोले खाएगा। चने की जगह इस समोसे मुल्क मिल में जाएंगे। अगर ये जरूर निजाम होता है। इंसाफ, निजाम कानून और ये इलेक्शन कमीशन बैठा है, ये लाजम जो नहीं एक है कि करप्ट- आपका दावा दुरुस्त हो सकता है तारिक फजल जेन्युइनली जीता हो, लेकिन अगर ये डिस्टॉर्शन जो नहीं आप तो कह रहे उनको कहे हैं, अपने वाले फॉर्म जरा ये जो डिस्टॉर्शन है इसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट को बैठना चाहिए। देखिए यही तो हम कहते हैं। तारिक साहब कोर्ट को इसके ऊपर ने फैसला तारिक करना साहब ने तो अपने सारे फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के बाहर यूं लहराए। सिर्फ लहराए। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे सारे फॉर्म 45 यही हम कह रहे हैं कि दे तो दे। इनको ये चाहिए कि ट्राइब्यूनल में जाए फोरेंसिक कराएं। ये तो दावा है ना इनका, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तारिक इनको फजल हो जाना सकता है चाहिए। जेन्युइनली जीता हो। देखिए, आपका दावा दुरुस्त ना हो। मेरी काफी चीजें इस तरह की। सिंपल बात है, आप ट्राइब्यूनल में मैंने जाएं। सुन ले, मैंने तारिक फजल को कोई पिछले 15 दिन से सिर्फ एक चैलेंज दे रहा हूं, तू मेहरबानी कर, तुमने कहा था मेरे पास फॉर्म 45 है, मैंने तो PDF फॉर्म में पूरे मीडिया को गूगल पे यूट्यूब पे दे दिया। आप अपने फॉर्म यूट्यूब पे डाल दें, आप किसी अपने ही फेसबुक पे डाल दें, उसके फॉर्म ताकि comparison हो 45 सके। डालने से भी आप नहीं जीतेंगे ना, ये फैसला तो अदालत बजाइए को करना पड़ेगा। देखें, अदालतों का नहीं, जब आप अवाम के मैंडेट, अवाम के हुकूक पे डाका डालते हैं, अवामी नुमाइंदे कहलाते हैं, तो कम से कम आपको सच का सामना करना चाहिए। अपने फॉर्म ले आए जो उनके पास है। अच्छा, एक जो मॉडल उनका फॉर्म है ओरिजिनल, जो वो लेके देखिए, खड़ा था, अजीब साहब। वो ले आए ना, वो बता दे मेरे पास थोड़ा ये सा वाले आगे हैं। चलाएं।
एक इशू और बहुत बड़ा है और वो वजह तनाज़ा मज़ीद बड़ी बनेगा, वो है रिजर्व सीटों का मामला। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ से उड़ा दिया, सिर्फ उड़ा देते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता, वो फैसला कर लेती, लेकिन अब उन्होंने सीटें दूसरी जमातों को देना शुरू। वो कैसे दे सकते हैं आर्टिकल 51 में? नहीं देखिए नदीम भाई साहब, देखिए वैसे तो क्योंकि कानूनी मामला है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन असूलन मॉरली, एथिकली मॉरली ना तो वो किसी पार्टी नून लीग या पीपल्स पार्टी की ना बनती है, मॉरली उनको एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए और ना ही पीटीआई की बनती है। वो तो क्लेम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है ना सर। यहाँ 2 दिन पहले जिसको 6 पड़ा होता है, 2 दिन मंडे को उठ के आके उसी को 9 पढ़ लेते हैं। तो अगर उन चीज़ों को देखें तो फिर तो कुछ नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हल्की सी भी गैरत हमारी और इज़्ज़त रह गई है हमारी सियासत में इतनी बेरहमी के बाद और बेशर्मी के बाद, तो मेरे ख्याल से इधर मुझे लगता है मेरी एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट एक मीडियम वेव करेगी, रास्ता बनाएगी जिसके तहत वो कहेंगे कि ठीक है ये पीटीआई की या उनकी तो बनती नहीं, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, राइटली सो, बट किसी और पार्टी को नहीं। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करते हुए ये कह सकती है कि जिसकी सीटें हैं उसी को दे दो, उसमें इनको मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन, इधर कानून, लॉ या ब्लैक डॉग डिक्शनरी भी पैदा हो जाती है। ये कोई चीज़ नहीं है जो आप मुझे दे रहे हैं, वो सर रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक बातें आप कर रहे हैं। रियलिस्टिकली दुनिया में ऐसी कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले माजी में किया है, बाप पार्टी को दिया है, हमें खुद को दिया है, तो हम बाप के बाप तो बन सकते हैं ना। बाप पार्टी है, बाप पार्टी नहीं है। बाप पार्टी के लिए यानी बाप पार्टी के लिए कानून और है, इलेक्शन कमीशन के लिए और है, हमारे लिए और है। तो मैं कह रहा हूँ 65 साल से चला जो पढ़े थे आपसे पढ़ेंगे। इन्होंने जो बात कही है वो उसमें भी वजन है। वो कहते हैं आप लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, आप तो सीटें मांग रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमें ये एक्सेप्ट करने की बात है, ये सीटें मांग, ये एक कानूनी बैटल है, लीगल बैटल है। इन्होंने एप्लीकेशन दी, वो डेट की बात हो रही है, सेक्शन 104 की बात हो रही है कि एक सर्टन डेट होती है, उसके बाद अगर आप लिस्ट फाइल करते हैं तो वो नहीं आप कर सकते। ये कहते हैं, इनका जो आर्गूमेंट है, कल भी एक जगह पर सलमान राजा साहब से ही बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने कहा ठीक है अगर आप कहते हैं, लेकिन लॉ जो है वो बड़ा क्लियर है कि एक सर्टन डेट के बाद आप जो है अपनी जो रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट है वो तो एक बहस है जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन वो सीटें दूसरी जमातों को दे दी। देखिए, अगर तो अब ये एक सिचुएशन हो गई है, अब सीटें तो है, अब हाउस को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब एक पार्टी जो है उसकी लीगल इश्यूज आ गए, उसके बंदे इंडिपेंडेंट हो गए, इसलिए इनको नहीं देनी, तो बाकी पार्टी एक लो नहीं। मैं एक कानूनी बात है इसमें, ये कानूनी बात कैसे होगी सर? इनका इशू तो सॉर्ट आउट होना कानूनी हो गया, लेकिन वो सीटें आपको दे दी जाए, ये कैसे कानूनी होगी? ये तो अगर उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, पीछे से आपकी बैकिंग नहीं है, आपकी लिस्ट ही नहीं गई, तो वो जो नंबर ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट है वो खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले ले, किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी।